सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माई सेल्फ राशिदा का। एंड ये हमारा कंप्लीट C++ प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 24 है, यानी कि हमारा वेक्टर्स का सेकेंड पार्ट। तो हमारा जो प्रीवियस पार्ट था हमने उसमें वेक्टर्स पढ़ा था, क्या होता है, डिक्लेरेशन देखी थी वेक्टर की, और फिर हम उसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे, कैसे हम उसको कोड में ला सकते, थोड़ा बहुत आइडिया लिया था, कुछ बेसिक ऑपरेशन देखे थे। आज हम इस वीडियो में अपने बेसिक सारे वेक्टर्स की जो भी हैं वो सारे यहाँ कवर कर देंगे, और थोड़े यहाँ पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे वेक्टर्स के। ऑलमोस्ट हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस कर रहे होंगे वेक्टर्स के ऊपर। फिर आगे आगे हम और नए कॉन्सेप्ट पे चलते जाएंगे। वेक्टर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी बोल रही हूँ, तो प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्यों मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, जब आप कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस करोगे, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल लीड कोड ही देख लो, वहां पे आप देखोगे कि वेक्टर यूज हुआ है, वेक्टर के ही आपके पास फंक्शन होते हैं। तो आपको जब तक वेक्टर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वेक्टर को ऑपरेशंस कैसे यूज करते हैं वो क्लियर नहीं होंगे, जब तक प्रॉब्लम आती रहेगी। तो प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से देखना, इसको जो प्रीवियस वाला आपका गया है, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 24, वेक्टर्स पार्ट सेकेंड। तो हम ऑपरेशन देखेंगे वेक्टर के। हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ ऑपरेशन देखे थे, बहुत बेसिक। अब हम कुछ 4 ऑपरेशंस और देखेंगे वेक्टर के, और हम इसको कोड में साथ के साथ इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अभी हम थ्योरेटिकली वाइज देख ले रहे हैं लास्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कोड में करके देखेंगे। तो अभी हम ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल वाइज देख रहे हैं, देन उसके बाद हम कोड में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। वी डॉट इंसर्ट याद होगा, लास्ट में हमने पढ़ा था वी डॉट पुश बैक, हमने पढ़ा था एक ऑपरेशन जो था वो क्या था, वी डॉट पुश बैक। अब आपको याद होगा, जिसने प्रीवियस वीडियो देखी तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि वी डॉट पुश बैक क्या है, बट अगर जिसने नहीं देखी मैं उसको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले जाके प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लो। वी डॉट पुश बैक क्या होता है, जब आपको लास्ट में अपना एलिमेंट इंसर्ट करना होता है वेक्टर में, या फिर वेक्टर में नहीं बोल रही हूँ, आपका कोई भी एरे आप चाहते हो कि लास्ट में यहाँ पे कोई एलिमेंट इंसर्ट हो, देन आप वी डॉट पुश बैक का यूज करते हो, ठीक है। अब वी डॉट इंसर्ट का यूज होता है, मैं बोल रही हूँ कि यार मुझे लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट नहीं करना, मुझे कहीं बीच में एलिमेंट इंसर्ट करना है, फिर आप कैसे करोगे, तो वहां पे यूज होता है आपका वी डॉट इंसर्ट। वी डॉट इंसर्ट से आप क्या कर सकते हो, बीच में कई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे इसके भी आपका तरीका मैं बता देती हूँ, वी डॉट इंसर्ट का क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने वी डॉट इंसर्ट लिखा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम टेक्स्ट के थ्रू लिख देते हो, ठीक है, वो चीज ज्यादा ठीक रहेगी। वी डॉट इंसर्ट, अभी मैं कलर चेंज कर दूंगी, जो मैं कर ही देती हूँ साथ के साथ, ब्लैक, ठीक है। वी डॉट इंसर्ट, फिर हमारा पोजीशन एंड देन एलिमेंट। यस, तो आपको दिख रहा होगा वी डॉट इंसर्ट क्या होता है, पोजीशन और एलिमेंट भी इसमें यूज होते हैं। अब मैंने बोला ना कि मुझे बीच में एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो आपको बताना भी तो पड़ेगा वो एलिमेंट की पोजीशन क्या है, आप कहाँ बीच में करना चाहते हो, आप 2 नंबर बाद करना चाहते हो या 3 नंबर बाद करना चाहते हो या 2 नंबर पहले कहाँ करना चाहते हो, आपको वो पोजीशन भी तो बतानी पड़ेगी, कौन सा एलिमेंट है, लाइक एलिमेंट का नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, कौन सा एलिमेंट है जो आपको इंसर्ट करना है वो भी तो बताना पड़ेगा। तो पोजीशन और एलिमेंट भी आपको बतानी पड़ती है। अब आप बोलोगे चलो दीदी ठीक है, एलिमेंट तो हमें पता होगा क्या इंसर्ट करना है, पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें आगे के एलिमेंट से करना है पीछे के एलिमेंट से करना है, पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे, इसका भी सोल्यूशन है। पोजीशन आपको अगर डिफाइन करनी है तो मैं आपको बताती हूँ, पोजीशन के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक होता है आपका वी डॉट बिगिन, ठीक है, और एक होता है आपका वी डॉट एंड। नाम से ही पता चल रहा होगा वी डॉट बिगिन और वी डॉट एंड का मैं मतलब क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर दे रही हूँ क्योंकि हम ये इंसर्ट की बात कर रहे हैं इसलिए। क्या वी डॉट बिगिन आपका कहाँ से वेक्टर बिगिन हुआ है, कहाँ से वेक्टर शुरू हुआ है, और वी डॉट एंड कहाँ पे आपका वेक्टर एंड हुआ है। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। वी डॉट बिगिन का क्या मतलब है, आपका कहाँ से आपका एलिमेंट जो है स्टार्ट हुआ है, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो वी डॉट बिगिन बताता है। सॉरी एलिमेंट नहीं, आपका वेक्टर। वी डॉट एंड क्या बताता है कि आपका वेक्टर कहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, हम इसको बाद में इरेज कर देंगे इसलिए बोल रही हूँ, लिखते जाना साथ ही साथ, ठीक है। जैसे 2 3
4, ठीक है, 2 3 4 है, ग्रेट। अब मैं बोल रही हूँ मुझे यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है, मुझे 2 3 के बाद एलिमेंट इंसर्ट करना है। मैं कैसे लिखूंगी इसको, मैं लिखूंगी वही v डॉट इंसर्ट, v डॉट इंसर्ट। अब v डॉट तो इंसर्ट लिख लिया, अब v डॉट इंसर्ट के अंदर पोजीशन बतानी पड़ेगी। अब मैं पोजीशन कैसे बताऊं, कहाँ से, आप कोई से भी, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों चीज लिखनी जरूरी है, आप इनमें से कोई भी चीज लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने बोला एलिमेंट तो आपको पता है क्या इंसर्ट करवाना है, मैंने बोला पोजीशन। पोजीशन आप दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो ना, आप बोल सकते हो हम बिगिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिगिन मतलब जहां कहाँ से वेक्टर शुरू हुआ है, एंड मतलब कहाँ से वेक्टर खत्म हुआ है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी बता सकते हो। मैंने बोला मैं v डॉट बिगेन बता रही हूँ, मैंने बोला v डॉट बिगेन, ठीक है। अभी हम इसको कोड में देखेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे करनी है ना, 0 1 2, सेकंड नंबर पे करनी है सेकंड, कौन सा एलिमेंट करना है, 5, मैंने बोल दिया 5 करना है। तो क्या मतलब हुआ, यानी कि v डॉट इंसर्ट कर दो, कहाँ से, जहाँ किस पोजीशन पे करना है, सेकंड पोजीशन पे, यानी कि 0 1 2 पे सेकंड पोजीशन पे 5 कर दो। तो जब आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर दोगे उसके बाद आपका एरे कैसे दिखेगा, उसके बाद आपका एरे दिखेगा 2 3 5 4, इस तरीके से आपका एरे दिखेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ना v डॉट इंसर्ट वाला जो फंडा है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। मैं आपसे ये मानती हूँ कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैं ये भी बोलती हूँ कि आपने ये सारी चीज नोट कर ली होगी, जिससे मैं इरेज कर लूँ, थोड़ा क्लियर दिख जाए, ठीक है। तो आप कुछ टाइम ले लो, ठीक है, फिर मैं इरेज कर लेती हूँ, तो हो गया होगा, ठीक है। अब हम इरेज कर देते हैं ये चीज, क्योंकि अब हमें क्या करना है अपना वो ये नेक्स्ट पढ़ेंगे v डॉट पॉप बैक, ठीक है। ओके, तो v डॉट इंसर्ट वाले चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये हम कोड में भी देखेंगे, अगर हम कोड में नहीं भी देखेंगे तो भी मैंने आपको कोड करके बता ही दिया यहाँ पे, ठीक है। हम हो सकता है कोड में नहीं देखें, हम बेसिक बेसिक देखेंगे, ठीक है। और ये वाला चीज मैं आपको साथ के साथ बताई जा रही हूँ, जो मैंने अभी लिखा वो कोड वाले ही वे था। अब आता है v डॉट पॉप बैक। अगर आपको मैंने जैसे v डॉट पुश बैक बताया था, हम क्या कर रहे थे, जो हमारा ये जो एरे था हम इसमें लास्ट में से एलिमेंट इंसर्ट कर रहे थे, सेम वही काम है पॉप बैक। अगर मैं बोलूँ कि मुझे लास्ट में से एलिमेंट डिलीट करना है, मैं बोलूँ इफ आई वांट टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एरे, देन मैं पॉप बैक फंक्शन का यूज करती हूँ, सॉरी फंक्शन ही ऑपरेशन का यूज करती हूँ। पुश बैक हम जब यूज कर रहे थे एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, मैं बोल रही हूँ पॉप बैक का यूज करिए, पॉप बैक को हम यानी कि डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका क्लियर हो गया होगा। v डॉट इरेज, सेम, अब इंसर्ट करा है तो इरेज भी तो करना पड़ेगा, सेम वही चीज है, आपको बस इंसर्ट की जगह क्या आ जाएगा, आपका इरेज आ जाएगा। v डॉट इरेज पोजीशन एलिमेंट, पोजीशन वही चीज है, बिगेन से बताओ या फिर एंड से बताओ, ये भी चीज मुझे अब आपको इतना बताने की वो नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप एंड से बताओगे, जैसे अभी आपने देखा बिगेन में हम कर रहे थे +2, अगर मैं बोलूँ आप एंड से बताओगे तो एंड से क्या करोगे, -2, ऑफकोर्स एंड से बताओगे -3 करोगे ना, कम आ रहे हो, पीछे से आ रहे हो तो माइनस करोगे। इसलिए मैंने आपको इतना ध्यान दिया था v डॉट इंसर्ट पे, मुझे पता था वो v डॉट इरेज में भी यूज होगा, ठीक है। तो v डॉट इरेज को मुझे इतना क्लियरली डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको चीज बता दी, सिर्फ इंसर्ट की जगह इरेज आना है, सेम चीज है। v डॉट क्लियर, v डॉट क्लियर क्या होता है, जब आपको अपने एलिमेंट्स एरे में से सारे क्लियर करने हो, लाइक आपका पूरा एरे दे रखा है, या आपको सारे क्लियर करना है, लाइक इफ यू वांट टू क्लियर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, देन आप कौन सा ऑपरेशन यूज करते हो, v डॉट क्लियर। जैसे आपका ये पूरा एरे दे रखा है, ये आपको सारा डिलीट करना है, डिलीट इन द सेंस क्लियर करना है, देन आप v डॉट क्लियर वाला ऑपरेशन यूज करते हो, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगी यहाँ पे हमारे सारे ऑपरेशंस खत्म हो गए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे ऑपरेशन समझ भी आएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही ऑपरेशंस आपके लीड कोड जैसे हो गए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर कोड शेप हो गया, हैकर रैंक होगी, उसमें यूज होते हैं। जब आप उसमें कहीं ना कहीं वेक्टर के क्वेश्चन करोगे ना, यूज होते हैं, वेक्टर बहुत ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा उसमें यही ऑपरेशंस यूज होते हैं, जो हमने अभी ये 4 पढ़े और जो लास्ट वीडियोस में 4 पढ़े थे, यानी कि टोटल 8 ऑपरेशंस बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले लूपिंग इन वेक्टर्स, हम इस कोड को हमें इसको ना इम्प्लीमेंट भी करके देखना है, तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है। यस, तो पहले तो हम अपना वही हेडर फाइल डाल लें मेन। अब आपको पता है वेक्टर, मैंने ये चीज बताई थी नेक्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो में, वेक्टर अगर आपको यूज करना है तो आपको उसकी हेडर फाइल भी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। हमने करा यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है।
इंट मेन वेक्टर डिफाइन करते हैं, वेक्टर डिफाइन करते थे, यहाँ पे हमारा ऐसा डेटा टाइप आता था v। ठीक है, हम अब पहले साइज और कैपेसिटी देख लेते हैं। ठीक है, साइज कैसे निकालते हैं हम वेक्टर में, v डॉट साइज। ठीक है, कैपेसिटी v डॉट कैपेसिटी। अब हम इसमें कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, v डॉट पुशबैक, पुशबैक पता है आपको एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट करता है, हम तो कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट कर देते हैं इसमें। फिर सेम चीज हम इसकी साइज और कैपेसिटी निकाल के देखते हैं। ठीक है, ओके, देन हम कुछ और एलिमेंट्स इंसर्ट कर देते हैं और यस यहाँ पे हम बोल देते हैं 2 एंड यहाँ पे हम बोल देते हैं 3। फिर हम रीसाइज करते हैं, रीसाइज वाला ऑपरेशन यूज करते हैं। रीसाइज आपको याद होगा हम किधर यूज करते थे, जब हमें अपने जो वेक्टर का साइज है उसको बढ़ाना होता था। ठीक है, v डॉट रीसाइज हम कर देते हैं 5। अब चलो हम एक बार रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, देखो जब हमने कोई भी वेक्टर में नहीं डाला था तो क्या था, साइज भी 0 थी, कैपेसिटी भी 0 थी। ठीक है, जब हमने डाला, हमने पुशबैक हमने करा, लास्ट में एलिमेंट डाला, जब उसका साइज 1 हो गया एंड कैपेसिटी भी 1 हो गई। मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूँ अगर आपको नहीं भी दिख रहा है, सॉरी अगर आपको थोड़ा नहीं दिख रहा है, रुको मैं ना जूम कर देती हूँ, अब दिख रहा होगा। ठीक है, v डॉट पुशबैक करने से हमारी साइज भी 1 हो गया, कैपेसिटी भी 1 हो गई। फिर मैंने दोबारा पुशबैक करा, साइज भी 2, कैपेसिटी भी 2। फिर मैंने जब थर्ड टाइम पुशबैक करा, अब आप देख रहे हो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, देखो यहाँ पे साइज 3 हुआ है, कैपेसिटी 4 हुई है। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में साइज और कैपेसिटी पे बहुत अच्छे से डिफाइन करा था डिफरेंस। मैंने कहा था कुछ कुछ कंपाइलर पे डिपेंडेंट होती है कैपेसिटी, वो कुछ टाइम 2 की पावर में भी बढ़ सकती है और कभी नहीं भी हो सकती। ये आपका कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, और कंपाइलर डिपेंडेंट के साथ साथ आप कैसे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हो। लाइक अगर आप, मैंने कैसे करा, मैंने A1 इंसर्ट करा था पहले, पुशबैक 1, पुशबैक 2, पुशबैक 3, तो ये उस पर भी डिपेंड करती है। लाइक आप एक एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो, मैं 2 चीजें बताई थी, एक एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो और एक कंपाइलर डिपेंडेंट भी होती है। ठीक है, तो यही चीज हम एक एक करके एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो, कंपाइलर डिपेंडेंट है, तो आप देख रहे हो ये 2 की पावर में बढ़ी है। पहले कैपेसिटी 2 थी, अब कैपेसिटी 4 हुई। जैसे मैंने v डॉट रीसाइज 5 करा, साइज 5 हो, कैपेसिटी फिर 6 हो गई। क्यों, जब उसने देखा कि साइज जो है ओवरराइड कर रहा है कैपेसिटी को, तो कैपेसिटी अपने आप इंक्रीज हो गई। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और ये साइज और कैपेसिटी वाला तो फंडा क्लियर हो ही गया होगा, जितना मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। अब मुझे नहीं लगता आप साइज, कैपेसिटी और पुशबैक, जो लास्ट हमने 3 ऑपरेशंस पढ़े थे कि साइज क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगा, पुशबैक, और हमने लास्ट टाइम और कौन सा ऑपरेशन पढ़ा था, मैंने अभी आपको साइज पढ़ा, देखो चारों ही कर लिया हमने लास्ट टाइम के 4 कर लिए। v डॉट साइज पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है, देन v डॉट कैपेसिटी पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था v डॉट पुशबैक पढ़ा था जो कि हमने यूज कर लिया, v डॉट रीसाइज भी हमने यूज करे। तो हमने लास्ट के 4 ऑपरेशन जो जो करे थे हमने यूज कर लिया। अब हम पॉप बैक वाला भी कर लेते हैं कि v डॉट हम पॉप बैक कर दें एलिमेंट, यानी कि पॉप बैक आपको पता है ना, लास्ट में से जब हम एलिमेंट्स को क्या कर रहे होते थे, डिलीट कर देते थे। ठीक है, फिर देखते हैं क्या हमारी साइज और कैपेसिटी होगी। आप पॉप बैक वाला भी आपका फंक्शन यूज हो जाएगा था। जब हमने देखा साइज 5 था बट हमने एक हटा दी एलिमेंट, पॉप बैक कर दिया, साइज तो पूरा गया बट कैपेसिटी क्या हुई, 6 ही रही। ठीक है, तो हमने ये वाला भी कर लिया। तो आई थिंक अब आपके सारे ऑपरेशंस हो गए हैं, मुझे नहीं लगता अब आपको इतना कुछ डाउट वगैरह होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने पॉप बैक भी देख लिया, और क्लियर करना है तो आप सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर सकते हो। लाइक मैं आपको क्लियर वाला भी बता दूं, v डॉट क्लियर, ओ ठीक है, देखो क्लियर हो गया।
हमने कुछ एलिमेंट्स उसमें जो भी इंसर्ट करे होंगे, अगर नहीं भी करे तो ये लास्ट में क्या कर देगा, वी डॉट क्लियर का मतलब क्या होता है, आपके जो भी जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सब क्लियर हो जाएंगे। एंड मैंने आपको ये पॉप बैक वाला बता दिया, सॉरी इंसर्ट वाला बता ही दिया था अभी कोड करके, और सेम आपके रेज वाला है। तो सारे ऑपरेशन हमने विद कोड भी देख लिए, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बोला था वो चीज हमने इधर कर भी लिया है। अब हमारा नया टॉपिक कॉन्सेप्ट आता है विच इज लूपिंग इन वेक्टर। सेम है यार, हमेशा लूपिंग का मतलब सेम ही होता है। जो हमने एरे में पढ़ी थी ना लूप, फॉर लूप वही है, वाइल लूप पढ़ी थी वही है, फॉर ईच पढ़ी थी सेम है। फॉर ईच भी मुझे अब दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने एरे में बहुत अच्छे से डिफाइन कर दी थी, ठीक है। तो हमने फॉर, वाइल, फॉर ईच तीनों दी। बस अब एक काम करते हैं, हम इसको लूप में देख लेते, सॉरी लूप कह रही हूँ, कोड में देख लेते हैं, जिससे चीज और आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो ये लूपिंग ही है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले फॉर लूप का, बड़ा बड़ा लिख देते हैं। हम सबसे पहले देख रहे होंगे फॉर लूप, ठीक है। तो लेट्स गो इरेज इट एंड हम सबसे पहले फॉर लूप का देखते हैं, ठीक है। सेम अपना क्या करना है, हैशटैग इंक्लूड iostream और हैशटैग include vector using namespace std int name, ठीक है। गलत हो गया, वेक्टर भी। अब हम लूप ट्रैवर्स करते हैं क्योंकि हमें क्या लेना है, इनपुट भी लेना है। एक काम करती हूँ, मैं पहले पूरा कोड लिख लेती हूँ फिर मैं बताऊंगी अच्छे से, ठीक है। फॉर आपका इंट i इज इक्वल टू 0, आप i को लेकर जाओगे लाइक 5 तक बोल देते हो, ठीक है। 5 एंड i को कर दो आप प्लस प्लस, ठीक है। अब आप क्या कर दो, एक एलिमेंट बनाइए और एलिमेंट को आप इनपुट भी ले रहे हो, ठीक है। और आप उसको पुश बैक भी करवा रहे हो, एलिमेंट को, ठीक है। फिर अब हमारा एक बार और लूप चलेगी जो हमारी प्रिंट कर रही होगी, ठीक है। ये हमारा v डॉट साइज और ये i प्लस प्लस, ओके, ठीक है। और यहाँ हमारा प्रिंट हो जाएगा v डॉट i and here's cout and the so yeah। अब आप देखोगे, मुझसे आप पूछोगे एक चीज, दीदी हम जैसे एरे में आप बोल रहे हो सेम एरे की तरह, तो हम एरे में भी चलो इनपुट लेते थे, हम लूप्स लगाते थे, वो फंडा क्लियर हो गया, हमने ये लूप लगाई है। और चलो हम एक एक करके समझते हैं, ये तो चीज समझ में आ गई होगा, हमने लूप इसलिए लगाई क्योंकि हम इनपुट लेना है। बट हमने ये इंट एलिमेंट क्यों लिया, फिर हमने एलिमेंट हम यूजर से ले भी रहे हैं, फिर हम उसमें पुश बैक करा रहे, क्यों? क्या हम वैसे नहीं ले सकते जैसा हम लेते थे, लाइक दिस, जैसा हम लेते थे एरे में, हम ऐसे नहीं ले सकते? क्या हम v डॉट आई करके नहीं ले सकते? डेफिनेटली आप ले सकते हो, ये भी चीज गलत नहीं। पर ये कब लोगे, जब यहाँ पे आप ऐसे उसका साइज डिफाइन कर देते। समझ में आ रहा है? अगर जैसे ये आपने 5 यहाँ पे ये जो करा है ना v, अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर देते इसका साइज की 5 है 6 है जो, फिर आप डेफिनेटली ये वाली चीज कर सकते थे, ठीक है। समझ में आया? इसलिए हमने ये वाली चीज यहाँ पे ऊपर उसका साइज डिफाइन नहीं करा, इसलिए हमने एक एलिमेंट वेरिएबल बनाया है, इनपुट लिया यूजर से, फिर एक एक करके उसमें एलिमेंट इंसर्ट भी कराया, इसलिए पुश बैक किया। फिर आपको पता है सी आउट करवाने के लिए भी हमने लूप चलाई है, ठीक है। जितना उतना साइज है उतना, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब कोडिंग करते हो ना सबसे ज्यादा यूज होती है। आपको सी आउट कब तक करवाना है, जब तक उसका साइज है v डॉट साइज लाइक दिस। अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं, हमें देना पड़ेगा इनपुट, देखो 1 2 3 4 5 भी आ गए, क्यों? क्योंकि हमने एलिमेंट पहले यूजर से उसने पूछे, मैंने एलिमेंट दिए, उसने एक एक करके उसमें पुश बैक करवाया एलिमेंट और वो प्रिंट भी हो गए,
ठीक है। तो आई होप आपको फॉर वाली तो क्लियर हो गई होगी, फॉर वाली में इतना कुछ नहीं होगा कि क्या कैसे आना है। ठीक है, हमने फॉर वाली तो कर ली, अब हम एक काम करते हैं, इसी में फॉर ईच वाली कर लेते हैं। फॉर ईच वाली आपको याद होगी, फॉर और फॉर ईच में भी मैंने डिफरेंस बताया था। फॉर में आपके ऊपर होती है हाथ में कि आप उसको कितना करवाना चाहते हो ट्रैवर्स। ठीक है, फॉर ईच में क्या होता है, वो हर एक उससे एक आइट्रेट करेगी ही करेगी, नो मैटर क्या हो, वो हर एक से आइट्रेट करती ही करती है। ठीक है, तो हम फॉर ईच का भी देख लेते हैं। फॉर ईच में आपको पता है हम क्या लिखते थे, फॉर लिखते थे, हम उसके एक एक एलिमेंट से करवा रहे, तो हम इसलिए एलिमेंट लिख रहे हैं, और फिर हम वेक्टर लिख रहे होते थे। जो भी वेक्टर है हम उधर क्या लिखते थे, हमें एक एक एलिमेंट से करवाना होता था तो एलिमेंट लिखते थे। फिर हम क्या लिखते थे, एरे का नेम भी लिखते थे, एरे का नेम हो गया जो भी हो गया वो। ठीक है, फिर हम उसके बाद क्या कर देंगे, साथ के साथ अपना जैसे हमने करा उसके बाद हम सिर्फ सी आउट करवा देंगे, क्या, अपना एलिमेंट, क्योंकि हम एलिमेंट भी तो करवा रहे हैं, इसलिए हम अपना साथ के साथ उसको वो भी करवा देंगे, सी आउट। ठीक है, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5, एक मिनट, एन एक्सपेक्टेड टोकन 3 इज एन एक्सप्रेशन, 4 इज एन एक्सप्रेशन। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या भाई, एक मिनट, मैंने पूरा कोड भी ठीक लिखा है, मेरे से गलती हुई है। ठीक है, हमने इनपुट वाला वेरिएबल भी हटा दिया है, जो हमारी गलती हुई है, हमें इनपुट भी तो लेना पड़ेगा ना, और हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, हमारा इनपुट वाला वेरिएबल हमने जो हटाया है वो भी तो हमें देना पड़ेगा। हमने बोला था 5 तक चला रहे और फिर i++ कर रहे थे। ठीक है, और हमने एक एलिमेंट वेरिएबल बनाया था, जो हम वेरिएबल वो भी करवा रहे थे उससे। ठीक है, और फिर हम एक एक करके उसमें पुश बैक भी करवा रहे थे। एलिमेंट अब चलेगा, हमने वो इनपुट वाला पार्ट ही हटा दिया था। देखो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, वो सॉरी मेरी गलती थी, हमने इनपुट वाला पार्ट हटा दिया था। ठीक है, अभी आपने एलिमेंट में क्या करा, सॉरी फॉर ईच लूप क्या करती है, हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करती है, उसने एलिमेंट को ट्रैवर्स करो और वो चीज प्रिंट उसने करवा दी। अब आपकी सेम चीज वाइल के साथ हो जाएगी, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप वाइल कर लोगे। वाइल में आपको इंडेक्स को टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं हो तो आप मुझे बताना। ठीक है, आप मुझे बताना, हमने फॉर कर लिया, हमने फॉर ईच कर लिया। ठीक है, हमने दोनों देख ली, फॉर और फॉर ईच। आपका होमवर्क है वाइल लूप के साथ करवाना। सेम है, वेक्टर आप लोगे ही लोगे, उसमें आपको क्या है, एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा। इंडेक्स बनाना आपका 0 होगा। ठीक है, और एक आई को आप 0 बोलना। आप एक कंडीशन दे देना, जब तक आपका इंडेक्स उस वेक्टर के साइज से छोटा है, जब तक हमारा प्लस करा दो वेक्टर, तो सेम प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, मैंने आपको आइडिया दे दी, आप करके देखना, होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आप मुझे बताना, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, write a code for finding the last occurrence of an element x in a given array. This is your question. ट्राई करो, होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा लंबा लग गया है, मुझे ज्यादा लंबा हो गया है, वरना आप फिर देखोगे नहीं। ठीक है, तो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू गाइज। मैंने आपको सारा वेक्टर खत्म कर दिया, थ्योरेटिकली वाइज, कोड वाइज, लूपिंग वगैरह। यहाँ से आपकी वेक्टर की क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो गई। ये करना, ट्राई करना, होता है बहुत अच्छी बात है, बट नहीं होता कोई बात नहीं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सारे वेक्टर्स के क्वेश्चंस पे होगा, और वहां पे हमारा वेक्टर खत्म हो जाएगा, हमारा एरे हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम शायद कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, या फिर मैं सोच रही हूँ कुछ एरे के क्वेश्चंस कर लें, बट हम देखते हैं। होगा नेक्स्ट लेक्चर वेक्टर के बाद मोस्ट प्रोबेबली एरे के कुछ क्वेश्चंस होने वाले या कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली। सो दिस इज ऑल फॉर टूडे। आई होप यू लव द लेक्चर, और आपको समझ में आ रहे होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। मुझे बताना कमेंट्स में कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, प्लीज बताना, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ इंटरेस्टेड है लेक्चर। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो पूछना कमेंट्स में, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग।